तमाम दोस्तों को मैं अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। बहुत देर के बाद टाइम मिला तो मैंने कहा स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी सुना दें। अभी जो पहले इलेक्शन चल रहे थे इस वजह से स्टूडेंट्स वीज़ा आना बंद हो चुके थे। अब इलेक्शन हो चुके हैं और जो गवर्नमेंट पहले थी वही दोबारा जीत चुकी है। जो अपोजिशन थी उन्होंने कहा था कि हम फ़ीस बढ़ा देंगे डबल और बहुत ज़्यादा हो जानी थी, लेकिन ये जो गवर्नमेंट जो जीती है इन्होंने फ़ीस कम बढ़ाई है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। $2000 इसकी वीज़ा फ़ीस है। अच्छा, खुशखबरी इस बात की है कि स्टूडेंट्स जो थे पहले वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, नहीं आ रहा था, लेकिन इस टाइम वीज़ा रेशो जो जा रही है वो 80% टू 85% है, जिसमें बैचलर और मास्टर में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा खुशखबरी है कि लेवल 1 और लेवल 2 यूनिवर्सिटी जो हैं उसको आप चूज़ करें और प्रोग्राम जो हो वो वैल्यूएबल हो आपके लिए। ऐसा प्रोग्राम चूज़ करें जो यहाँ के भी फ़ायदा करे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी। इसके बाद अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं तो उसके जो वीज़ा रेशो है वो इस टाइम 30% टू 35% चल रहा है। तो कोशिश ये करें कि आप बैचलर में या मास्टर में एडमिशन लें, कोई अच्छा प्रोग्राम चूज़ करें। उसके लिए आपको चाहिए COE, कन्फर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट आपको इसमें चाहिए, और जब आपको ये मिल जाती है तो उसकी बेस पर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब रही फ़ीस की बात, क्योंकि आपने COE लेना है तो उसके लिए पहले फ़ीस आपको पे करनी होगी। पहले फ़ीस ये होती थी आप 6 मंथ की पे करते थे तो आप वीज़ा डाल लेते थे, लेकिन अब नहीं। अब आपको 1 साल की फ़ीस पे करनी होगी, जो कुछ भी हो सकती है यूनिवर्सिटी में $15,000 टू $20,000। वो आपने 1 साल की फ़ीस पे करके आना है। पहले आपको ऑफर लेटर मिलेगा, फिर आपको उसकी बेस पे फिर आप उसमें फ़ीस जमा करवाएंगे, फिर आप अपनी डॉक्यूमेंट सारी जमा करवाएंगे, जिसमें बैंक स्टेटमेंट सबसे अहम चीज़ है। बैंक स्टेटमेंट आपने नहीं भूलनी। बैंक स्टेटमेंट में आपने अपनी जेन्युइन रखनी है, आपको फंड पड़ा हो, और जो कुछ भी 90 टू $95,000, क्योंकि अब लिविंग कॉस्ट बढ़ा दी गई जो नियर टू 29 टू 30,000 के दरमियान में इसके है। तो एक तो लिविंग कॉस्ट होगी, दूसरा OHSC आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, वो आपकी $700 से $1,000 के दरमियान पड़ेगी। आपने वो हेल्थ इंश्योरेंस ले लेनी है। बैंक स्टेटमेंट होगी। लिविंग कॉस्ट मैंने आपको बता दी, 1 साल की फ़ीस बता दी। अगर आप डिप्लोमा में जाते हो तो उसकी फ़ीस पूरे कोर्स की 25,000 है। उसमें से आपने अगर करते हैं तो आपने कोई $7,000 आपने पे करने हैं। तो अगर तो वो 1 साल का है तो फिर आपको $10,000 जो है या $12,000 आपको पे करने होंगे, ठीक है। और जब आपको COE मिल जाता है तो फिर आप वीज़ा अपना डालें और हेल्थ इंश्योरेंस आपको साथ लेनी होगी। इसके अलावा जो GTE क्राइटेरिया वो आपने लाजमी कंप्लीट करना है, क्योंकि GTE जो है वो ज़रूरी है वीज़ा के लिए। अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है और आपकी गैप नहीं है स्टडी में। अगर गैप है तो आपने कोई उसमें एक्सपीरियंस शो करवाया है, तो अगर एक्सपीरियंस है तो उसको पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा के यहाँ पे आएँ। अगर आपके पास सैलरी स्लिप्स हैं, आपके पास बैंक स्टेटमेंट्स हैं, आपके पास अगर तो वो टैक्स का रिटर्न पड़ा हुआ है तो वो भी आप लेते हैं, ताकि अगर आपकी इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है तो आपको यहाँ का फ़ायदा देगा। और इस टाइम कंस्ट्रक्शन वाली साइड बहुत टॉप पे जा रही है, उसमें इनका 5 साल तक का ये प्लान है कि ये घर बनाने तो अगर कोई फील्ड इसमें कोई सिविल इंजीनियरिंग में आता है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ जाता है तो उसको यहाँ का फ़ायदा होगा। मैकेनिकल का भी फ़ायदा है, केमिकल का फ़ायदा, लेकिन मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन साइड पे वो सिविल वाले आते हैं। अगर आपकी सिविल इंजीनियरिंग है तो आपके लिए गोल्डन चांस है इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अच्छा, इसके अलावा आपने जो ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद आपको जो मसाइल का सामना करना पड़ेगा, आपको रहाइश का मसला है, तो यहाँ पे जो इस टाइम रेंट है, अगर आप कोई घर लेते हैं तो वो $2,500 $26 टू $2,800 में मिलता है। अगर रूम लेते हैं तो वेरी करता है, $600 $800 के दरमियान आपको पड़ेगा पर मंथ, ठीक है। बाकी आपकी जो लिविंग कॉस्ट, खाना आपका इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स पूरी करें और वीज़ा अप्लाई करें, और ये सितंबर इनटेक के लिए आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इस टाइम ऑनशोर एंड ऑफशोर दोनों के वीज़े आ रहे हैं। तो आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स पूरी रखनी है और आप फ़ौरन वीज़ा डालें, और ये इस टाइम वीज़े आ रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, आप अपना वीज़ा डालें और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जल्दी पूरा करें। सितंबर इनटेक ख़त्म होने वाला है, जुलाई चल रहा है, तो आपके पास थोड़ा सा टाइम बचा है, तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल अपना वीज़ा डालें और उम्मीद है इंशाल्लाह आप सबका वीज़ा आएगा।